उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर्स और उस पर हो रही राजनीति की। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर में सोने चांदी की दुकान में डकैती हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने एक और आरोपी को मारा गया। कहा गया आरोपी का नाम अनुज सिंह था। इससे पहले इसी केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जमकर राजनीति हुई। अब अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, तब ये चिल्लाने लगते हैं। उनका इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। धर्मराज सिंह उस अनुज प्रताप सिंह के पिता हैं जिनको सोमवार को उन्नाव में एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती मामले में मार गिराया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बेटे अनुज प्रताप सिंह की मौत का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आखिर क्या संबंध है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 28 अगस्त को एक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती हुई। इस डकैती का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने आरोपियों की तलाश शुरू की और इस तलाश के दौरान सबसे पहले मंगेश यादव नाम के एक आरोपी को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जाति देख करके एनकाउंटर करती है। इस मामले में अभी राजनीति ठंडी नहीं पड़ी थी। इसी बीच यूपी एसटीएफ ने एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया और इसके बाद न सिर्फ यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई पर अनुज प्रताप सिंह के पिता बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, योगी जी की पुलिस और एसटीएफ अब उत्तर प्रदेश में अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। किसी भी उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना में इतनी थ्योरी नहीं आई। कभी एसटीएफ कहती है कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, कभी हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फुल इनकाउंटर कर दिया, चीज़ें बरामद कर ली। जब समाजवादी पार्टी ने मंगेश यादव की हत्या का मामला उठाया कि ये फर्जी इनकाउंटर है, ये हत्या है, और सूची जारी की कि ज़्यादातर पिछड़े दलित और मुसलमानों को योगी जी की सरकार मार रही है, तो अब खाता बही सही कर रहे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, और सोचिए कैसा दिमाग इनका। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर मामले को समाजवादी पार्टी बही खाता ठीक करने की कोशिश करार दे रही है तो सत्ता पक्ष की अपनी अलग ही दलील है। जिस पर 2 मुकदमे थे, उत्तर प्रदेश में केवल 1 मुकदमा था, उसको आपने मार दिया। जिस पर 86, 57, 58, 44, 52 मुकदमे हैं, उनको तो योगी जी सरकारी सुरक्षा देकर के उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसके बारे में क्या हम कह रहे हैं टॉप 10 अपराधियों की सूची उठाइए ना। आज के दिन में विपक्ष को जवाब देना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं है, या समाजवादी पार्टी अगर अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है तो एक अलग से समाजवादी पार्टी को सेल खोल लेना चाहिए कि मैं एक अपराधी का सेल हमारे पार्टी में आओ, मैं संरक्षण दाता हूं और हमारे साथ हूं। हमको लगता है इससे कि नहीं अपराधियों की सहायता से सरकारें बना रहे थे। यूपी पुलिस कह रही है कि वो नहीं चाहते कि किसी का एनकाउंटर हो, लेकिन हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि एनकाउंटर करना जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जाति की राजनीति तेज हो चली है। यहाँ अपराध भी होता है तो उसका भी तत्काल राजनीतिकरण कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि क्या 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव तक जाति का बोलबाला रहता है या फिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक यूं ही जाति की राजनीति चलती रहती है। उन्नाव से अपने सहयोगी गौरव शर्मा और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।